अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि 37 जिताएंगे 27। जो 37 मिलकर के 27 जिताने जा रहे हैं, उनको लेकर के जो मीटिंग हुई उसमें साफ तौर पर 2027 की रणनीति तैयार कर ली गई है। अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, असल में वो दलितों पिछड़ों की बहुत पुरानी लड़ाई है जो उनके हक और हिस्से से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों से साफ तौर पर किसी भी प्रकार की क्षेत्रों में चूक ना करने के लिए हिदायत दी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी। अखिलेश यादव के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो चाल चली है, उसको किसी भी तरह से नाकामयाब करने के लिए अखिलेश यादव फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल जो है वो कमर कसना शुरू कर चुके हैं। एक तरह से कहा जाए तो सभी राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है, एसआईआर चल रहा है। इसी बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। कई बार हम खबरों में बता चुके हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है, वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने की जुगत में है, वहीं उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके लिए ये चुनाव पूरी तरह से करो और मरो का है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी। इससे पहले दो बार कुर्मी समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बनाया जा चुका, लेकिन डर इस बात का था कि 2024 लोकसभा के चुनाव में भारी मात्रा में जो कुर्मी वोटर था वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गया था, यानी समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया था। उसी के डर से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चाल अपनाते हुए फिर से कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को यहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना जो अगला कदम बढ़ाया, वो कदम था अपने तमाम सांसदों को बुलाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। उन 37 सांसदों को समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय बुलाया और मीटिंग की। और मीटिंग इस बात पर हुई कि उस 27 को किस तरह से 37 सांसद मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। जैसे ही बैठक का पता चला, लोगों में इस बात के लिए बड़ी चर्चा होने लगी थी कि आखिर समाजवादी पार्टी अपने सांसदों की बैठक क्यों कर रही है। उसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि 37 जिताएंगे 27। जो 37 मिलकर के 27 जिताने जा रहे हैं, उनको लेकर के जो मीटिंग हुई उसमें साफ तौर पर 2027 की रणनीति तैयार कर ली गई है। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों से साफ तौर पर किसी भी प्रकार की क्षेत्रों में चूक ना करने के लिए हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले समय में जो भी गलतियां हुई हो उससे सबक लेने की आवश्यकता है। उससे सबक लेकर के उन सारी गलतियों को खत्म करें और आने वाले वक्त में जनता के बीच विश्वास पैदा करें कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता उसमें खुशहाल होगी, विकास के कार्य होंगे। अखिलेश यादव ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि एसआईआर में जितने नाम काटे जा रहे हैं, एक एक नामों पर नजर रखी जाए और ध्यान रखा जाए कि किसी भी मतदाता का बगैर किसी दिक्कत के उसका नाम ना कट सके, किसी के भी वोट का अधिकार छीन ना सके। इसके लिए सारे सांसदों को पूरी तन्मयता के साथ क्षेत्र में मेहनत करनी है। अखिलेश यादव के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो चाल चली है, उसको किसी भी तरह से नाकामयाब करने के लिए अखिलेश यादव फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। एक बात और सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश में जो है वो अखिलेश यादव के पीडीए की नीति को लेकर के है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की पीडीए से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से
घबराहट में है। पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी वो घबराई हुई है। अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, असल में वो दलितों पिछड़ों की बहुत पुरानी लड़ाई है जो उनके हक और हिस्से से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने पीडीए का महज नारा नहीं दिया, बल्कि अखिलेश यादव के कंधे पर अब उस बात की जिम्मेदारी भी है कि दलितों और पिछड़ों के हक और हुकूक को किस तरह से दिलाया जाए, किस तरह से संरक्षित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी के आरक्षण की हकमारी का जो मामला आया, वो मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसमें देखा गया कि किस तरह से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को लूटा जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के जो युवाओं की सीटें किस तरह से छीनी जा रही है, किस तरह से संविधान को, आरक्षण को ताक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रखा जा रहा है। उसे जो है रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पीडीए का नारा उन्होंने दिया है, उस पीडीए के हक और अधिकार को भी संरक्षित करना पड़ेगा, और वो बखूबी अखिलेश यादव कर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के ऊपर जितने अत्याचार हुए, उस पर सरकार द्वारा मदद मिले ना मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार 8 साल 9 साल से विपक्ष में है, उस समाजवादी पार्टी ने उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। आर्थिक मदद के साथ साथ उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से प्रबंध किए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भले हो, लेकिन अगर उन्होंने पीडीए का नारा दिया है तो दलितों और पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों की हकमारी पर उन्हें पूरी तरह से पुरजोर विरोध करना है और उनके हक और अधिकार को संरक्षित करने के लिए पूरा भरोसा दिलाना है। अखिलेश यादव ने हर कदम पर उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आगे बढ़कर के उनकी मदद करने की कोशिश की है। एक तरह से कहा जाए तो जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया, उसे जमीन पर उतारा भी है, और ये 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए पूरी तरह से काल बन गया है। अखिलेश यादव 2027 में इसी पीडीए की नीति पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, जिस नीति पर 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसका रिजल्ट शानदार समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था। अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि हम किसी से गठबंधन की बजाय जिस समाज की जनसंख्या अधिक है उसकी भागीदारी उस हिसाब से दे करके उसे हम अपने पाले में ला सकते हैं। किसी भी समाज को ठीक उसी नारे पर, जो नारा मानवर कांतीराम ने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर अब अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी देने का जो मामला है वो 2024 में अखिलेश यादव ने बखूबी दिखाया था। कहा यह जा रहा है कि 2027 के चुनाव में भी ठीक अखिलेश यादव वही काम करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ने कहा जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन रहेगा, हम किसी का साथ नहीं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम हिस्सेदारी ठीक उसी तरह से देंगे जो पीडीए के आधार पर, जो जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ही, अगर हम जिसके भी साथ हैं, जो हमारे साथ है, उस हिसाब से अगर हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है और वो तय करे कि जिस सीट पर अपना कैंडिडेट उतार रहा है वहाँ क्या उनकी हिस्सेदारी का ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया, जिस कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो चुनाव जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, ये सब सारी चीज़ों के होने के बाद ही किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में अब समाजवादी पार्टी उतरने देगी या फिर उतारेगी। तो इस तरह की जो खबरें हैं, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे बताया कि एसआईआर को लेकर के किस तरह से चुनाव आयोग नंगा नाच कर रहा है। केवल एक विधानसभा जो उन्होंने दिखाया, कन्नौज की सदर विधानसभा में, उन्होंने बताया कि 200 से ज़्यादा केवल एक हफ्ते में कलेक्ट नाम किए गए, उसमें 200 से ज़्यादा डुप्लीकेट नाम मिले हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों का नाम फर्जी तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारा फर्जीवाड़ा 2027 के चुनाव के लिए किया जा रहा है।
जिसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी लगाए गए हैं, जो बीएलए लगाए गए हैं और जो जिम्मेदारी विधायकों, सांसदों और बड़े बड़े पदाधिकारियों को दी गई है, उनसे साफ तौर पे कहा गया कि कहीं भी कमी मिले तो जो प्रदेश कार्यालय से फॉर्मेट गया उसमें केवल नाम भरना, जगह भरनी है, सब पर एफआईआर दर्ज कराया जाए। ये बात अखिलेश यादव ने कहा है। जो ये सब सारी चीज़ें 2027 चुनाव को लेकर के हैं, एक एक खबरें जो उभर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रही, वो सब सारी चीज़ें हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।